नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, जालौर घटना को लेकर जालौर पहुंचे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर क्या बोले रोहित गरबा, सामाजिक कार्यकर्ता, सुने आप। साथियों, हमारे समाज के लोग बाहर दूर दराज से जो लोग आए हुए थे, उन पे इतना भयंकर लाठीचार्ज किया गया, कईयों के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। यहाँ तक जिस घर से बेटा गया है एक जातिवादी गंदी मानसिकता के कारण, उसके बाप को भी इन पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी के साथ पीटा, उसके परिवार को भी बड़ी बेरहमी के साथ पीटा। जितनी निंदा की जाए इनकी उतनी कम। ये खाकी की वर्दी में जो भेड़िए थे सरेआम, जिन्होंने आज हमारे समाज के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, साथियों, इससे ये पता लगता है कि आपकी क्या वैल्यू है और आपकी क्या इज्जत है। कल के हम चले हुए थे और साथियों अच्छी गैदरिंग थी, बहुत से युवा साथियों ने वहां पे। सबसे बड़ी गलती तो घर वालों को पता नहीं था, घर वालों ने ये करी कि उसकी डेड बॉडी घर पे ले गए, खेत में लेकर के चले गए, गांव में भी नहीं, खेत में। और साथियों, वहां प्रशासन ने इतना दबाव और बाहर से इतनी घेराबंदी कर दी थी कि जो साथी बाहर से जा रहे थे उनको वहीं रोक दिया गया। जो बाहर से साथी जा रहे थे उनको वहीं रोक दिया गया, और जो साथी अंदर बैठे थे साथियों, उनको एक एक करके नजरबंद किया गया। क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा कि जब डेड बॉडी घर के अंदर रख रखी है और उस घर को पूरी कस्टडी बना रखी थी, वहां पे पुलिस वालों का इतना पहरा था कि हम समाज के लोग अंदर नहीं जा सकते थे, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं के लोग बैठे थे। जब हम वहां पे चल कर के हमने कहा भी, जब हमारे समाज का एक तो बच्चा गया इस गंदी मानसिकता जातिवाद के कारण, और इस घर को भी आपने जेल बना रखा है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चे की डेड बॉडी घर पे पड़ी है, और उल्टा आप जितने भी पुलिस अफसर थे उस परिवार को घेर के बैठे थे और उस परिवार को बार बार टॉर्चर कर रहे थे, बाहर से गेट बंद कर रखा था। तो साथियों, हमने सब युवाओं ने मिल करके जब परिवार से मिलने की कोशिश करी, साथियों, सबने वहां पे खाकी वर्दी का एक गुंडावर्दी चेहरा जो देखने को मिला, इन्होंने इतनी लाठियां बरसाई। तानाशाही सरकार है साथियों, हमें भेड़ बकरियां समझती है और भेड़ बकरियों की तरह आज हमारे समाज को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा। बड़ी लानत की बात है कि आज मेरा देश और मेरे देश के जो ये बहुजन समाज के लोग हैं, साथियों, नेट स्लो हो रहा है, नेट स्लो होने की वजह से नहीं चल पा रहा। साथियों, आपका प्रेम प्यार, आपका सहयोग हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे ये बहुजन समाज के लोग जो 75वीं वर्षगांठ देश की आजादी मनाने जा रहे हैं, आज का दिन है, कल जो देश की आजादी मनाने जा रहे हो, मेरे देश के जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, आज वो कहां मर गए? एक मटके की भी जाति बना दी। आज एक बच्चा पानी पीने के कारण उस बच्चे को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया, और जब उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पे दूर दराज से चल के आए, उन पे भी डंडे बरसाए गए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथियों, वह मंजर जब देखा हमारी आंखों में आंसू थे। पूरा समाज वहां पे मजबूर था इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। साथियों, आप कौन सी आजादी मना रहे हो? आज भी इस देश के अंदर जातिवाद
धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर साथियों आज भी आपको मूछे रखने के नाम पे ये कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, अगर आप नहीं जागे आने वाला समय बहुत बुरा है। क्योंकि साथियों आज नेट नहीं चल रहा था। अगर नेट चल रहा होता तो आप वहां का मंजर देखते कि किस तरह उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ, साथियों हमारे जो युवा नौजवान साथी थे उनके हाथों में, किसी के हाथों में हथियार नहीं थे, किसी के हाथों में डंडे नहीं थे साथियों, वो बैठे थे वैसे ही। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग थे, लेकिन वो लोग जो हाथों में हथियार, उनके आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इतनी लाठियां बरसाई गई। और हमारे जो युवा साथी थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी भी बेरहमी के साथ साथियों कईयों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, लेडीजों पे भी इन्होंने लाठियां बरसाई। तो जितना भी प्रशासन था यहाँ, पूरे का पूरा प्रशासन, वहां जितना भी प्रशासन है उसको सस्पेंड करना चाहिए। और ये लड़ाई उस परिवार की नहीं है, ये लड़ाई हमारे इस बहुजन समाज की है। ये लड़ाई पूरे भारत देश के अंदर चलनी चाहिए और हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर साथियों ज्ञापन लगाने का काम करें, ताकि फिर से कोई ऐसा अत्याचार और शोषण ना हो। कल आजादी नहीं मनानी, आपका मरण दिन है कल। 75वीं वर्षगांठ जो मनाने जा रहे हो, जो आजादी मनाने जा रहे हो, आपकी आजादी नहीं है, वो चंद लोगों की आजादी है। आज आप भी गुलाम हो, आपके आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम है, क्योंकि बार बार जाति के नाम पे आपको मार दिया जाता है और आपको पीट दिया जाता है, आपकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है। आप कौन सी आजादी मनाने की